नाज़िन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़िन, मैं इस वक्त लाहौर के एक ऐसे चौक में मौजूद हूं जो गुंजान आबाद इलाके में ट्रैफिक का बिजी तरीन चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह है गड़ी चौक, जहां चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो चल रही होती है और पीक आवर्स में, शाम के औकात में ख़ास तौर पर यहाँ ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो जाता है कि आधा पौना घंटा आप आराम से यहाँ फंसे रहते हैं। ये मेरे पीछे यहाँ से कॉपर स्टोर से गड़ी चौक तक जो फ्लाईओवर आ रहा है उसको एक्सटेंड किया गया, बेहतर किया गया। अब उसके दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे प्लान में यहाँ इस जगह पर जहाँ मैं खड़ी हूँ अंडरपास और फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस अंडरपास और फ्लाईओवर से ये पूरे का पूरा चौक जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? जिनका कारोबार है यहाँ पर कई सालों और दहाइयों से, वो इस प्लान को किस तरह से देख रहे हैं और वहीं पर लाहौर शहर की शक्ल बदल रही है, बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रही है। ट्रैफिक के ही नहीं, सेहत के, तालीम के, थानों के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ये निगरान सेटअप कैसा काम कर रहा है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो बेड़ा उठाया है आवाम की खिदमत का, वो कैसा है, उसको आवाम कैसा देख रही है, ये आपके सामने रखेंगे लाहौरियों की राय की सूरत में। आए मेरे साथ। लाहौर की ट्रैफिक जिस तरह से बेहंगम तरीके से फैलती जा रही है, हर रोज़ गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों और बसों की तादाद में जब इजाफा होता है तो सड़कों की कंडीशन और सड़कों की इंजीनियरिंग बहुत मैटर करती है कि ट्रैफिक स्मूथली मूव करती रहे। जिस तरह से पिछले एक साल में इस निगरान सेटअप में लाहौर बदल दिया गया है और बहुत से ऐसे चौक्स, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन रहती थी, उसको बेहतर करने के लिए अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री करने का जो मोटो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने उठाया है, उसमें गड़ी चौक जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये भी लिस्ट में शामिल हो गया है। यहाँ पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनेगा और ये सबसे बिजी चौक है जो दिन की औकात में भी ट्रैफिक से भरा रहता है और रात के औकात में तो यहाँ बेइंतहा ट्रैफिक होती है। ये अंडरपास बनने से, फ्लाईओवर बनने से यहाँ के रिहायशी और लोगों का इस पर तासुर क्या है, ये आपके सामने हम रखेंगे। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आ जाओ। ट्रैफिक से क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैन। ज़ैन, क्या करते हो? मैं जामिया नीमा से दरअसल निज़ामी कर रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट में सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये रास्ता आपका मामूल का है जहाँ से गुजरते हो। कितनी ट्रैफिक जैम होती है यहाँ पे? सुबह के टाइम तो नहीं होती जब आते हैं, लेकिन इस टाइम देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और रात के औकात में टाइम तो बहुत ज़्यादा है। चला गुजरा ही नहीं जाता ना यहाँ से। शाम के टाइम में वहाँ से आना होता है दर्शकपुर से, तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ। बिल्कुल सही। आपने देखा है शहर में मुख्तलिफ जगहों पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सिग्नल फ्री किया जा रहा है। बन रहे हैं। आप गड़ी चौक में भी बनाने लगे हैं। यहाँ पे एक अंडरपास बनेगा, उस तरफ से फ्लाईओवर बनेगा, यानी कि ये इशारा खत्म हो जाएगा। हाँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो रहा है। होना चाहिए ताकि ये जो ट्रैफिक है ये कंट्रोल में आए। हाँ। क्योंकि शाम के टाइम मुझे नहीं, यहाँ पे अक्सर जितने भी गुजरते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल। और यहाँ पे इशारों की पासदारी भी नहीं की जाती, और कहा जाए तो सार्जेंट हज़रात तो वो आते तब है जब चालान काटना हो। हाँ। वरना वो कोई इस पे ऊपर एक्शन नहीं लेते। सिग्नल फ्री हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा इससे। हो सकता है। लाहौर की शक्ल बदल रही है। आज से 10 साल पहले हमने देखा था कि जगह जगह ट्रैफिक जैम के मसाइल रहते थे। अब बहुत सी जगहों पर, पोश इलाकों में नहीं, हर जगह पर ही बेहतर इंतज़ाम किया जा रहा है। आपको लग रहा है इससे फ़ायदा होगा लाहौर को? फ़ायदा कई जगह पे हो भी रहा है और कई जगह पे फजूल में भी ये काम हो रहा है। फजूल में कहाँ हो रहा है? मसलन जैसा कि आज से कुछ साल पहले के वो जो नहर वाला रोड है, तो वहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी तब, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के वहाँ पे पार्किंग वगैरह बनाई। लेकिन जब इनको महसूस हुआ कि ये सड़कें जो हैं ये तंग हैं लेकिन पार्किंग हमने बना दी हुई हैं, तो उन्हीं पार्क्स को उन्होंने ज़ाया किया। फिर वो जो पैसा हमारा ही जो दिया हुआ उन्होंने लगाया था उन पार्क्स पे, उनको फिर ज़ाया किया इन्होंने, फिर दोबारा से रोड बनाए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब इंजीनियरिंग के प्लान चीज़ें तैयार की जा रही हो तो इन तमाम चीज़ों को तरतीब के एतबार से नहीं की जा रही। तरतीब के एतबार से नहीं की जा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए जनाब, यहाँ के और लोगों से भी बात करते हैं, ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात से, कि यहाँ के रहने वाले और कारोबार करने वालों का क्या फ़ायदा होगा अगर यहाँ पर सिग्नल फ्री रोड हो जाएगी, ट्रैफिक जैम के मसाइल नहीं होंगे, तो किस तरह से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। एक और साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहसिन साहब, सड़कों से गुजरते हैं आप लाहौर की हर रोज़, ट्रैफिक जैम एक हमारा बड़ा मसला बनता जा रहा है। अब निगरान सेटअप जो है सिग्नल फ्री कर रहा है उन सड़कों को जहाँ ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें गड़ी शाहू भी अब लिस्ट में आ गया है। क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो होगा, जाहिर बात है। इतना फ्यूल जो ज़ाया होता है यहाँ पे खड़ा होके इशारों पे, तो कहीं पे भी आप इस तरह की ऑप्शन रखें। ये तो पहले चाहिए था, जब पहले एक दो दफ़ा इसको डिस्टर्ब किया गया था उसके साथ ही हो जाता, लेकिन
चले अभी भी हो जाए तो बेहतर ही है, बेहतर ही इसमें नुकसान तो नहीं है। शहर में रिकॉर्ड मुद्दत में काम हो रहा है, वो चाहे आप शादरा ब्रिज देख लें, अकबर चौक फ्लाईओवर देख लें, कैवलरी का। उनके तो अब 1-1.5 महीना रह गया है, अगर उसमें बन जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर शुरू कर देंगे तो फिर बन ही जाएगा ना। सियासी हुकूमतों में ये काम इतनी तेजी से क्यों नहीं होते? वो देखते हैं कि क्या हमें क्या बेनिफिट है इसमें, इनको अपना बेनिफिट तो नहीं है। रात भी मैं इनका सुन रहा था, एक व्लॉग जो था जी, वो एक दिन जियो के साथ, तो उसमें भी वो कह रहे कि भी मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो काम करने आया हूँ, काम कर रहा हूँ। तो वो जाहिर बात है, वो जो काम करते हैं कल कलाम को लोग तो याद करेंगे ना, आवाम के फायदे के लिए काम करें, क्योंकि उनको सियासी बेनिफिट तो कोई नहीं है, वो किसी सियासी पार्टी से नहीं। आपको लग रहा है हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? बिल्कुल हमारे ऐसे सिस्टम में है, सिस्टम में जो बंदे इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको आगे आने देना चाहिए। जिनके पास ये इख्तियारात अल्लाह ताला ने दे दिए ना जिनको, कि आप इस मुल्क को चलवाओ, तो अगर वो सही नहीं ना चलवाएंगे, कल को उनकी यहाँ पे तो पकड़ हमने नहीं करनी, लेकिन आगे वो सोच लेंगे उनके साथ होगा क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो अगर सोचे तो मेरा नहीं ख्याल के जो साहब इक़्तिदार नहीं है, जो इक़्तिदार में लाने वाले जो है ना, जो भी हैं, जिस शक्ल में भी जिनके पास अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी है, उनको हमने नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो उनको चाहिए कि वो बंदे के सोचे, जो बंदे इज्जत अल्लाह देता है, हाँ, निभानी कैसे है ये आपके किरदार पर आता है। लेकिन यहाँ पे तो वो 50,000 साल का एक दिन होगा, तो वहाँ पे एक एक बंदे के साथ जो उन्होंने नाइंसाफ़ी की होगी, वो सबको अल्लाह ताला ने सामने ला के खड़ा करना, भाई इसको जवाब दो पहले। तो आप सोच लेंगे वो कैसे उस यहाँ पे तो वो एसियों में और फिरते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा जब सवा नेज़े पे सूरज होगा और फिर लोग कहेंगे कि वाह भी वाह। सर आप बात कर रहे हैं सियासतदानों की और एक ऐसे शख्स की जो मुल्क की खिदमत कर रहा है। सियासतदानों की बात नहीं है, सियासतदान जिनको अल्लाह ने पावर देता है। हाँ, हमारे यहाँ सियासतदान तो हम नहीं लेके आते, आवाम नहीं लेके आती, वो तो पहले से सारा सेटलमेंट है ना जो भी है। तो वो उसको अगर आप जिनके इख्तियार में है, जिन्होंने लेके आना है, वो उनको कम अज़ कम ये सोच लेना चाहिए कि भाई हमें इस बात की तो पूछ होनी है कि हमें अगर अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था, तो वो आप क्यों इस तरह के बंदों को नहीं आगे लेके आ रहे जो काम करना चाहते हैं। ये छोटे प्लेटफार्म पे काम होना चाहिए। मेरी तो एक सजेशन ये है कि मुशर्रफ साहब ने जो है ना वो जो उम्मीदवार थे जो MNA MPs के, उनके लिए ग्रेजुएशन की थी, ये उनके लिए नहीं होनी चाहिए, वोटर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए कि जो ग्रेजुएट वोटर हो वो MNA को वोट डाले। अच्छा। और जो स्कूल लेवल से आधे से ज्यादा लोग निकल जाएंगे, कितने लोग निकल जाए ना, तो जो डालेगा उसको एक मजदूर को भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, उसके लिए या जो छोटे है ना अपने काउंसिलर टाइप के, वो होने चाहिए सब आवाम के लिए। जो आप सदारती निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, सदारती निज़ाम नहीं, इलेक्टेबल्स वोट करते हैं, वो बंदा सिलेक्ट करे जिसको उसका नॉलेज हो कि ये बंदा क्या इस एबिलिटी का है, काबिल है। सही है, यानी कि शऊर का मेयार भी आप कह रहे हैं तालीम के मुताबिक। बिल्कुल, वो जो चूज करते हैं ना उनको पता हो ना कि मैं किस बंदे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। अब एक वो बेचारे ने रेडी बान ने भी बंदे को चूज कर लेना है, उसने तो जो उसको बताना वो करना है। मैं काइंडली अग्री टू डिसएग्री करूंगी, इसलिए कि वो रेडी वाले का भी उतना ही पाकिस्तान है जितना आपका है। नहीं, उसका ये डिसीजन मेकिंग में उसका कोई राइट नहीं है, नहीं होना चाहिए कि वो किस तरह उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करनी है, किस बंदे ने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, वो उस चीज़ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे वो प्राइम मिनिस्टर किसको इलेक्ट करता है। ठीक है, ये आपकी सजेशन है, और सिस्टम का हिस्सा बना ले। सिस्टम में अगर कोई वही साहब इक़्तिदार नहीं है, जो साहब इक़्तिदार को आगे लेके आते हैं ना, उनके लिए एक है सजेशन है कि वो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद है। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? गढ़ी शाह के रिहायशी हैं? हाँ जी, भगवानपुरे के रिहायशी, यहाँ पे काम करते हैं। आना जाना तो आपका रोज का ही है ना, तो यहीं के रिहायशी हो गए, आधे से ज़्यादा दिन तो यहाँ गुजर जाता है। घर तो हम काम करने वाले जो लोग हैं ना वो सोने जाते हैं, ऐसा होता है। मुझे बताएं, यहाँ पे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अभी तो खैर ये कापर स्टोर से गढ़ी शाह तक पुल को चौड़ा किया गया है, उस पर काम हुआ है, अब इधर अंडरपास बनने लगा है, उधर फ्लाईओवर बनने लगा है, क्या लगता है आपको? ये बेहतर होगा, जिंदगी में बचेंगी। बहुत एक्सीडेंट होते हैं ऐसे, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, पुल से नीचे उतरते बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कई दफ़ा होते हैं। हाँ। बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लोगों का फ्यूल बच जाएगा, सिग्नल फ्री हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपको थैंक यू।
नाज़रीन, इस वक्त हम गड़ी शाह चौक के अतराफ़ में जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनका ओपिनियन शामिल कर रहे हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस डिसीजन को, क्योंकि बहुत अरसे से इसको डिस्कस किया जा रहा था लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी ना शुरू हुई थी ना उस पर बात हो रही थी। और अब जैसा कि हमने देखा कि मोहसिन स्पीड में रिकॉर्ड मुद्दत में काम कंप्लीट हो रहे हैं, ना सिर्फ कंप्लीट हो रहे हैं बल्कि वो ओपन होकर आवाम के लिए खोल भी दिए गए हैं और आवाम उनको इस्तेमाल भी कर रही है। तो गड़ी शाह में ये डिसीजन कैसा देखते हैं कारोबारी आज़ाद? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर कितनी देर से दुकान है आपकी यहाँ पर, कितने साल हो गए? 40-50 साल हो गए। 40-50 साल हो गए। तो गड़ी शाह आप बचपन से ही देख रहे हैं, है ना? यहाँ पे ट्रैफिक जैम का मसला मुझे लगता है लाहौर में वन ऑफ द बिजिएस्ट चौक है ये। वो जो आबादी के लिहाज से यानी कि तरक्की यानी कि हर चीज़ ब्लॉक हो रही है। हाँ। हर सड़कें ब्लॉक हो रही है। हाँ। तो ये ज़्यादा ही यानी कि होगा ये इसका रश दोनों सर पासे ये एनए की और एमपीए की सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और इलेक्ट होते हैं। सरदार याद सादक है, हाँ, यहाँ दूसरे और भी हैं यानी कि पीटीआई से भी हैं, कैप्टन सिया यानी कि कैप्टन का नाम कैप्टन उस्मान की गल कर रहे हो तुम, तो डीसीसी हो उसका सी है ना उस्मान। हाँ। डार सी है वो, उसने ये सड़कें पहले चौड़ी की हैं, चौड़ी की हमारी जगह भी ली थी यानी कि हमें पैसे भी मिले थे। अच्छा पैसे मिले थे? जिनके पास रजिस्ट्री थी उनको मिले थे। आपको मिले थे? जिनके हाँ हमें मिले थे और ठीक तरीके से मिल गए थे, फेयर तरीके से। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लगा है? हाँ बने हैं, बनना चाहिए यानी कि आवाम की सहूलत वास्ते, यानी कि जैसे जमहूरिया पुल बना है, गुलाब देवी बना है, आवाम की सहूलत वास्ते हर चीज़ क्लियर हो गई है। अकबर चौक बना है, शादरा चौक बन गया, अच्छा मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं वेखिया तुसी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। लम्हा जो भी कह रहे हैं डॉक्टरों को कहा पिछले मैं तकरीर सुनी थी उन्होंने कि ईमानदारी ना कमाओ, जी तुम तनख्वाह लै रहे हो ਉਹਦਾ ਹਲਾਲ ਕਰੋ, यानी कि मैं लफाज सुने थे ਉਹਦੇ, यानी कि बोलन बुलान दे विच गल्लां बातां जिहदे माशाल्लाह सारे असी लोग अच्छे हैं, अमल नहीं करते सारे, यानी कि अच्छे हैं, असी भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही है भी ये नाल से, लेकिन जो काम ये करेंगे हम भी कनाल करेंगे। यानी कि ये फुटबॉल वेलर होना चाहिए हर आवाम वास्ते, एक बंदा करते है दूसरा उसके मगर दूसरा भी कर लेते हैं। जब ये सख्ती होगी जो जमाना होएगा, जब मुझे होगा आप ही सीधी हो जाएगी, सीधी जाएगी। नकवी साहब यानी कि बहुत यानी कि कर यानी कि जुर्माना कर देते हैं, उस बाद दोबारा फिर रख देते हैं कि ये कमाई कर रही है, खैर जाने दो जुर्माना। ये जी हर बंदा नहीं सोचता, तगड़ा बंदा तो ये काम कर लेता है। तो ये दुकान देखो, इसके आगे कुछ है, उसके आगे है एक्शन शुरू हुआ है ना तजावुज़ात के खिलाफ। हाँ उसके आगे है ना, उसने मन नहीं किया। ये दूसरा वो तीसरा देखो उसके आगे बड़ा है ना, ऐसा नहीं है ये मुसलमान है, यानी कि एक दूसरे देखे थे कौम नू आप भी समझना चाहिए, तुसी ये कह रहे हो, लेकिन तगड़ा बंदा जो एक्शन लेते आए फिर कम करके दिखाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन रज़ा नकवी साहब की तारीफ हो रही है कि लाहौर को बदल रहे हैं वो बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी पे बैक के। लेकिन आप देखिए कि लोग जब तारीफ़ करते हैं तो लोग सिर्फ उस बेस पर तारीफ़ करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा और सहूलत मिल रही हो, और अगर वो मिल रही हो तभी लोग तारीफ़ करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर बदल रहा है और लाहौरियों की किस्मत खुल रही है वो इस तरह से कि जब डेवलपमेंट के काम होते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, जब सिस्टम में तब्दीली आना शुरू होती है तो उसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को होता है, और जब आवाम को फ़ायदा होता है तो आवाम को सुकून भी नज़र आता है और हालात में बेहतरी भी नज़र आती है। और आप देखिए कि ना सिर्फ ये सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लोगों के रोज़गार उससे जुड़े हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, पैसा सर्कल में आ रहा है, रनिंग में आ रहा है। और उसके साथ साथ चाहे सेहत का निज़ाम हो, तालीम का निज़ाम हो, कानून और थानों का निज़ाम हो, हर जगह पर चेक एंड बैलेंस को कोशिश की जा रही है, मेक श्योर किया जा रहा है कि बेहतरी के लिए एक चेंज जो है वो नज़र भी आए। इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ी शाह चौक में, जिसकी बारी अगली है, बारी आ गई है गड़ी शाह चौक की जी। यहाँ पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लगा है। यहाँ के रिहायशी, यहाँ के कारोबारी हजरात लोग इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। सर मैं यहाँ पे आई थी, आप अखबार पढ़ रहे थे, कितने अरसे से, बचपन से आदत है अखबार पढ़ने की? नहीं, वैसे कभी कभी पढ़ लेते, कभी कभी पढ़ लेते हैं। कोई अच्छी खबरें मिलती हैं आपको अखबार में?
बस टाइम पास समझ लेना। अच्छी खबर क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कोई अच्छी खबर तो नहीं ना। ये अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर हमें भी लगता है अखबार पढ़ के ना डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, इतनी खबरें जो है वो क्राइम की हो जाए, इंसान परेशान हो जाता है। परेशान हो जाता है, सही कह रहे हैं। लेकिन मुल्क की नो हाउ रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बेहतर हो रही है और वो ये है कि पिछले 1 साल से लाहौर बदल रहा है। जिस स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा है, वो चाहे डेवलपमेंट का काम हो, वो चाहे हेल्थ पर चेक एंड बैलेंस रखने का हो, वो चाहे थानों पर छापे मारने का हो, निगरान वज़ीर आला ये काम कर रहे हैं। आपने देखा है, खबरों में पढ़ा है? हाँ, अखबार में कभी पढ़ लेते हैं। ये नहर पर भी ये काम हो रहा है, अभी देख रहे हो रहे हैं, गुलबर्ग में भी हो रहा है, सब हो रहा है। अंडरपास बन रहा है। लेकिन काम वो करना चाहिए कि जिसका फ़ायदा आवाम को भी मिल जाए ना, वो ऐसा काम भी करना चाहिए कि महंगाई भी थोड़ा कम हो जाए। हाँ। बेरोज़गारी, दुनिया बेरोज़गार है, एक महंगाई है, एक बेरोज़गारी है, तो गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। बिल्कुल सही। लेकिन सर, ये डेवलपमेंट के काम जब होते हैं, लोगों को रोजगार भी तो मिलता है ना। वो सारा मजदूर तबका तो जो पिछले 4 साल से वेले बैठे हुए थे, उनको काम मिल गया, मजदूरी कर रहे हैं, एक तरफ देखो जिसको रोजगार मिलता है, दूसरी तरफ ये भी देखो ना कितने लोग बेरोजगार भी होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये वो सारे मामलात हैं जो विफाक के लेवल पर हल होने वाले हैं। सूबों ने महंगाई कम नहीं करनी, हाँ चेक एंड बैलेंस जरूर रख सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि भाई मार्केटों पर हर दफा चेकिंग करे, खुद तफ्तीश करे कि भाई ये इसका ये रेट चल रहा है, आप इस रेट पर दे रहे हैं। आवाम हमारी खराब है ना, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, डंडे की जरूरत है। जब तक सख्ती नहीं होगी, काम ठीक नहीं होगा। अच्छा, मुझे बताइए, गड़ी शो चौक है जी, आपको पता है लाहौर का बिजी तरीन चौक है ये। ट्रैफिक रात को यहाँ पे इतनी ज्यादा होती है ना कि बंदा 2 किलोमीटर ऊपर का वाया ले ले, यहाँ से गुजरने से गुरेज करता है। ठीक है, अब यहाँ अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लगा है। अच्छा, फायदा होगा यहाँ के लोगों को, आपका कारोबार भी है यहाँ पे, आप आते जाते भी हैं। जाहिर फायदा तो होएगा, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। जब बेचारे ताजर बैठे ने, उसको भी तो कोई मसला बनेगा ना, कोई परेशानी तो बनेगी कारोबार के लिहाज से। परेशानी लॉन्ग टर्म के फायदे से बेहतर नहीं है? कुछ अच्छा पाने के लिए फ्यूचर में जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, कौन करेगा? करेंगे आप बर्दाश्त, इंशाल्लाह ताउन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका। आए यहाँ से रिक्शे वालों से बात करते हैं, क्योंकि ये मेन रोड है और यहाँ पर रिक्शा जो है वो बड़ी तादाद में आपको नजर आते हैं। एक साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है। कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? जी 15 साल तो हो गए। 15? अपना रिक्शा आपका? नहीं, ये किराए का है। किराए का लिया? सर, किराए का तो कोई चंगा रिक्शा ले लेते हैं। ये हालत देखिए, जब ये दौर जा रहा है, हुक्मरान लुट के खा गए ने, कोई हुक्मरान ऐसा है नहीं जिन्हें बंदे का पुत्र आया जो कोई आंदा है तो अपनी जब ही भर के साइड हो जाते, इतनी महंगाई। अब ये नया रिक्शा 4.5 लाख रुपए का है। ये मैंने ये रिक्शा जो है ये 60-70 का है, इसकी 200 रुपये दिहाड़ी देके अपना 200 रुपये दिहाड़ी देते हैं? 200 रुपये दिहाड़ी देते हैं। बड़ी सस्ती दिहाड़ी में मिल इसलिए जाता है। अगर सही हालत में हो 500 रुपये दिहाड़ी है। कितना कमा लेते हैं आप? यही 1000 रुपया 1200 रुपया इतना मुझे गैस का निकाल के, गैस का डाल के। गड़ी शो का जो रूट है वो आपका रोजाना की बेस? हाँ, यहाँ पे रोजाना, यहाँ पे मेरा घर भी यहाँ नजदीक ही है, तो यहीं पे हम गुजरते रहते हैं। यहाँ पे तो कितना पेट्रोल साड़ते हैं आप इशारे पे जब ट्रैफिक जाम? हाँ, जब ट्रैफिक जाम होती है काफी मसला बनता है। पेट्रोल तो नहीं, गैस पे चलाते हैं ना? हाँ, गैस पे, लेकिन बहुत मसला बनता है। मसला बनता है यहाँ पे। ये चौक जो है ना इतना खतरनाक हो गया। ये रोड जो है ना, पहले इन्होंने कट बंद करके इन्होंने खूनी रोड बना दिया। यहाँ से कोई लेडीज या कोई बच्चा सड़क क्रॉस नहीं कर सकता, और जो करता था यहाँ हादसे का शिकार हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, गुलबर्ग और जेल रोड और ऐसे पोश इलाके जहाँ पे आपके रक्शे जाने की इजाजत नहीं होती, तो आप तो खुली खुली सड़कों पे रक्षा चलाते ही नहीं होंगे? नहीं, सिग्नल फ्री पे चलाते नहीं होंगे। अब यहाँ पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लगा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अगर ये गवर्नमेंट ये अपना कदम उठाने लगी है तो ये बहुत अच्छा है। ये मोहल्ले वालों के लिए बहुत सुकून हो जाएगा। जिसने धर्मपुरे की तरफ जाना वो पुल के ऊपर चढ़ेगा, जाकर सुकून से चला जाएगा। हाँ। जिसने गड़ी से जाना वो नीचे से यू टर्न लेके। तो आपको लगता है ये अंडरपास फ्लाईओवर सड़कें बनने से आवाम का फायदा होता है? इसमें आवाम का फायदा तो होगा, लेकिन ये दुकानदार का बहुत नुकसान होगा। ये अगर ये दुकानें तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। ये दुकानें इतनी खुली जगह, यहाँ पे फ्लाईओवर जैसे ओरिएंट ट्रेन स्टेशन पे जाके देखिए कितनी तंग जगह पे बन गया। अगर वो बन सकता तो यहाँ पे भी ठीक है, वो तो प्लानिंग में पता लगेगा। लेकिन अगर दुकानों की जगह लेनी भी पड़ेगी तो पैसे देती है ना सरकार? नहीं, वो दुकानें तबाह हो जाएंगी जिन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है। एक आदमी का एक दुकान से 15। आपकी ठीक है कि लोगों का कारोबार तबाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडरपास और फ्लाईओवर बनना चाहिए। हम रोड पे गुजरने वाले हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से इन लोगों का भी नुकसान हो। हम कहते हैं इनका भी रिज़्क चलता रहे, हमारा रिज़्क चलता रहे। गवर्नमेंट ने जो खाना है वो उन्होंने खाना ही खाना है। नहीं, आप नौकरी पेशा लोग हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। हम मजदूर बंदे हैं, हम सवारी बढ़ाएंगे हमें पैसे मिल जाएंगे। हम नहीं सवारी बढ़ाएंगे तो भूखे मरेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, जो भी कोई काम करता है ना, अगर लगाता करोड़ है ना तो खाता अरब रुपया। ऐसे होता है क्योंकि निज़ाम
ये चल रहा है ऐसे, कोई अपनी तरह ये कोई उम्र फ़रूक जैसा नहीं है, कोई निज़ाम मुस्तफ़ा जैसा नहीं है, कोई खलीफा जैसा नहीं है। यहाँ पे सब चोर हैं, हम किसी को ईमानदार नहीं कह सकते। ठीक है, जो कोई पुल बना रहा है ना तो बहुत अच्छा बना रहा है, जो हमारे लिए फ़ायदा है, आवाम के लिए फ़ायदा है। आवाम के लिए फ़ायदा। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की बिजी तरीन सड़क जिसका नक्शा बदलने लगा है, वैसे तो पूरे लाहौर का ही नक्शा बदल रहा है, लेकिन यहाँ गड़ी शाह के रिहायशी इस डिसीजन को, जिस पर प्लानिंग अब शुरू हो गई है, कैसा देखते हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? छोटी सी आपकी दुकान है ये? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी आपकी दुकान है और काम कर रहे हैं आप, कितने सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? पैदा होने से पहले से। पैदा होने से पहले से आपके अब्बू करते थे यहाँ पे काम? बड़ी बिजी रोड है ये। वो टाइम याद है यहाँ पे टांगे चलते होते थे अंकल? बिल्कुल बिल्कुल, ये टांगों का अड्डा कहलाता है ये। हाँ, बड़ा मशहूर अड्डा होता था ये टांगों का अड्डा कहलाता है। और यहाँ पे जितने दुकानदार हैं वो कई सालों से, कई दहाइयों से बैठे हुए हैं ना, जद्दी पुश्ती काम कर रहे हैं। 3 नस्लें हो गई मेरी यहाँ पे बैठे। अच्छा, 3 नस्लें हो गई। कॉर्पोरेशन वाले वैसे तंग करते हैं क्योंकि थोड़ा सा फुटपाथ पे? बिल्कुल, 16 फुट दुकान सड़क में चली गई है। खरीदी उन्होंने या ले ली? नहीं, ये हमारी कब्रिस्तान की दुकानें हैं ना। हाँ, रजिस्ट्री नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं, मालकों के पास है, उनका ये प्लानिंग है। हाँ। तो हमारी तो ये सड़क में जाने के बाद, क्योंकि मैं मज़ार के बिल्कुल आगे हूँ ना। अच्छा। तो इसलिए मेरे पास जगह बहुत कम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने रोटी का जरिया बनाया हुआ है। कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया आपने? कभी तजावुज़ात का हिस्सा ना बने? गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इतनी पॉकेट मनी नहीं बनती कि जो आदमी अपने वसाइल को बढ़ा सके। बिल्कुल सही। तो इसलिए बस जरिया माश चल रहा है, जो कमाना है रात को वो ही बड़ी मुश्किल पूरा होना है, तो फिर आगे क्या कुछ अल्लाह मियां आपके इसमें बरकत डाले। अंकल मुझे बताएं, लाहौर की शक्ल बदल रही है, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री, गड़ी शाह में भी बनने लगा अंडरपास और फ्लाईओवर। बिल्कुल बनने। कैसा देख रहे हैं इसको? बस देख रहे हैं कि निशान खत्म हो जाएगा अब हमारा, दुकान खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सारी खत्म हो जाएंगी दुकानें, क्योंकि वो कह रहे हैं मज़ार भी उठा देना। तो ये अगर मज़ार उठा देना तो फिर हम किस कहते में होंगे? 400 साल पुराना मज़ार है मुगलिया दौर का। वो कह रहे हैं ये उठा देना। किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? नहीं, सुनी सुनाई खबर ही है, सुनी सुनाई अभी खबर तो प्लानिंग होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जगह एक्वायर करनी है या नहीं, क्योंकि शहर में अभी जितने भी फ्लाईओवर अंडरपासेस बने हैं, लोगों को तंग नहीं किया गया, उनका कारोबार तंग नहीं किया गया। नहीं, तंग किया गया है। अगले मर जाते ने ते पिछले जिंदा हो जाते हैं कि जिन्हां दी पिछे प्रॉपर्टी होंदी है। कानून नाम दी भी तो कोई चीज हुंदी है ना। कोई नहीं, पाकिस्तान च कोई नहीं, किसी को रजिस्ट्री नहीं की और कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं कहना सी कब्जा करके नहीं बैठे, मालकां कोल नहीं, ताड़ी गल नहीं कर रही मैं, लोकां दी गल कर रही हां। मालकां कोल रजिस्ट्रियां मौजूद ने, मालक लाए लैणगे केस। बस वो कहानी है कि ये नलखे एक मेरे दोस्त की दुकान सी, 5 करोड़ रुपए की दुकान सी, वो उत्थे पुल बनया हुए, वो दुकान उसकी खत्म हो गई है। 19 लाख रुपया मिलया सी, 5 करोड़ रुपए की उन्हें खरीदी सी, 19 लाख रुपया मिलया सी, अटैक हो गया, मर गया। की करेगा वो? रजिस्ट्री वगैरह सारा कुछ है, सारा कुछ हैगा सी। वो कहने लगे यदि मालियत हैगी है जी सरकारी तौर पे। डर है जो इत्थे काम शुरू होएगा तो कारोबार इत्थे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोवें साइडां खत्म हो जाएंगियां। ठीक है। ये कारोबारी हजरात का ये भी एक कंसर्न है कि जब यहाँ पर तरक्याती काम शुरू होगा, डेवलपमेंट का काम शुरू होगा और जगह एक्वायर करनी पड़ेगी, तो ये तमाम दुकानें जो हैं वो इफेक्ट होंगी। वो तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट जब प्लानिंग करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होंगी। और जब इनको ऑल्टरनेट दिया जाता है, ऑब्वियसली कोई खुश नहीं होता कि उसका रोज़ी का अड्डा या तब्दील हो जाए या चेंज हो जाए, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। मुल्क की तरक्की के लिए आपको कुछ ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो इन अ ग्रेटर गुड
आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने हमसे बात किया सब लोग यही कह रहे हैं कि ये अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स जो हैं इससे फ़ायदा होगा, इससे यहाँ की ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। लेकिन वहीं पर जाहिर है कारोबारी हजरात का एक कंसर्न है जो मौजूद है और अभी सुनी सुनाई बातें उन तक आ रही हैं। जब बाकायदा ऑफिशियल्स उनसे कांटेक्ट करेंगे और तमाम यहाँ पर एग्जीक्यूशन उस प्लानिंग की शुरू होगी जिसके तहत अंडरपास और फ्लाईओवर बनेगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि किस तरह से उस पर काम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद साहब, गली शॉ के रिहायशी हैं आप जी। ट्रैफिक जैम का मसला इस सड़क के ऊपर कई दहाइयों से चला आ रहा है जी। जब टांगे चलते थे तब भी, आज रिक्शे और बसें चलती हैं तब भी। यहाँ अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लगा है जी। आपने देखा होगा शहर में मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। कैसा देख रहे हैं इस बदलते हुए लाहौर को? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। इससे हमारा जो मसाइल हैं ट्रैफिक के वो हल होंगे, हम इससे खुश हैं। बहुत अच्छा काम है ये। आए रोज यहाँ पर हादसात पेश हाँ जी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, होते हैं। और एक आधा घंटा इधर ट्रैफिक जाम हो जाती है। बिल्कुल सही बात, आधा घंटा ट्रैफिक जाम होती है। ये बन जाए तो हम इंशाल्लाह ताला खुश हैं, आवाम खुश है, ये बनना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, ओवरऑल लाहौर में जो काम हो रहे हैं, आपने वज़ीर आला के काम देखे हैं? हाँ जी, खबरों में देखा है। वज़ीर आला साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। बिल्कुल सही बात है। और पंजाब की शक्ल बदल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही, हम खुश हैं। वज़ीर आला बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कोई एक सजेशन देना चाहें, आपको रिक्वेस्ट करना चाहें वज़ीर आला को? वो बस ये गड़ी शो का बहुत मसला है, इधर आबादी बहुत ज़्यादा है, इधर लाजमी बनाएं। वज़ीर आला साहब से अपील है कि ये गड़ी शो का मसला भी हल करवा दें। प्लानिंग में आ गया है। हाँ जी, अप्रूव भी हो गया। बहुत उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरियों की राय हम शामिल कर रहे हैं बदलते लाहौर के ऊपर, बेहतर लाहौर के ऊपर, आवाम की फैसिलिटीज़ के ऊपर, जो निगरान हुकूमत में तारीख में कभी नहीं देखा था, आवाम को दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? अंकल, आपसे पूछूं आपकी कितनी उम्र हो गई है, तो माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, माइंड क्यों करना है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 81। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आपने कई हुकूमतें आई गई देखी, कई निगरान सेटअप भी देखे। मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं है कि निगरान सेटअप इतना एक्टिव रहा हो जो आज हम देख रहे हैं। जो आज है वो सबसे बेहतर है। हम कहते थे निगरान हुकूमतों में काम रुक जाते हैं, कुछ नहीं होना, 3 महीने सुकून कर लो। ये आईनी जंग में, सियासत में टाइम टेन्योर तो बढ़ गया, लेकिन उनका काम जो है वो सियासतदानों से बेहतर जा रहा है। काम तो वाकई बेहतर है, अगर ये करते रहे तो। सर, पिछले 1 साल से तो कर रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है, लाहौर बदल रहा है। हाँ, शक्ल बदल के रख दी लाहौर की। जी जी, बेहतर लाहौर। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत बेहतर है, मगर ट्रैफिक की रवानगी बेहतर नहीं है। अभी भी बेहतर नहीं है? अभी भी बेहतर नहीं है। पिछले दिनों बड़ी तंगी थी जब इन्होंने ये चौक वगैरह बंद किए हुए थे। हाँ। 1 वे सड़क क्रॉस करनी मुश्किल थी। फ्लाईओवर गड़ी शाह वाला जो है वो ठीक हो रहा था ना, वो एक्सटेंड भी हो रहा था, यहाँ पे वो डिज़ाइन किया जा रहा था। अच्छा अंकल, अब ये डिसाइड किया है गड़ी शाह में भी फ्लाईओवर और अंडरपास बनेगा। ऐसे इलाकों की मैं कहती हूँ कम ही सुनी जाती थी। हाँ जी। लेकिन गड़ी शाह वाले की सुनी गई। आपको लग रहा है फ़ायदा होगा इससे? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, खासकर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हादसात में कमी आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मौसम भाई, गड़ी शाह के लिए हर्षी हैं आप? नहीं, मैं शाह जमाल का रही। और यहाँ आना जाना रहता है? जी बिल्कुल, आना जाना रहता है। सर, यहाँ पे ट्रैफिक जैम, मतलब मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि इस तरफ ना ही आऊँ, आधा घंटा फंस जाते हैं पीक आवर में खास तौर पे। ठीक है। ओवरऑल लाहौर में भी ट्रैफिक का मसला बहुत बढ़ता जा रहा है जी, जिसको बेहतर किया जा रहा है अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बना। ठीक हो गया। लग रहा है आपको बदलता हुआ लाहौर अच्छा लाहौर है? ब्रिज बनने से और अंडरपासेस बनने से ट्रैफिक की रवानी तो ठीक हो जाएगी। हाँ। लेकिन इनको, ये लोगों को ये शऊर किसने देना है कि कानून फॉलो करना है? कानून फॉलो करना। हम खुद भी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक कॉर्पोरेशन वाले नहीं आते ना, हम यहाँ तक अपना कारोबार ले आते हैं। ये बेकरी वाला भी, ये स्टोर वाला भी यहाँ तक ले आएगा, ठीक है। लेकिन जब कॉर्पोरेशन के ट्रक आएंगे, चुप चुप के अंदर रख रहे होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने पीछे देखा। आपने यहाँ पर देखा है, मैं अभी जो सा है वो ये हाजी कैंप के पास से आ रहा हूँ,
सामने कैंप लगा हुआ है और कारपोरेशन वाले बैठे हुए हैं और सब वायलेशन हो रही है। कह रहे हैं सख्ती की जरूरत भी है और अक्रॉस द बोर्ड भी। अब मुझे ये बताएं कि सियासतदानों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए सहूलियात देंगे। एक निगरान सेटअप जो पिछले करीबन 1 साल से लाहौर और पंजाब के लिए काम कर रहा है, वो सेहत है, वो तालीम है, वो थाने हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है जो सियासतदान नहीं कर सके, जमहूरी हुकूमतें नहीं कर सकी, वो ये कर रहे हैं। अक्सर हम ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि पोश इलाकों पे बड़े अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, गड़ी शाह, दरोगे वाला, GT रोड, इस तरह के इलाकों की सुनवाई नहीं होती। अब यहाँ अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लगा है, CM साहब ने अप्रूव कर दिया है, PC1, और जिस स्पीड से वो काम करते हैं ऐसा लगता है वो करके ही जाएंगे। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो लाजमी होना चाहिए और हो भी रहा है। और मेरा ख्याल है कि बाकी सेटअप से बेहतर तो यही है कि आप 4 माह में जो सा काम हो रहा है आप 2 माह में करवा रहे हैं। क्यों? आप गवर्नमेंट, पहले वाली गवर्नमेंट भी तो पैसे दे के काम करवा रही थी ना, फ्री में तो कोई भी नहीं करवा रहा, करा ही नहीं रही थी सर। ठीक है, मुझे नहीं याद बुजदार साहब के दौर में कोई काम हुआ। वो सिर्फ साइन तक महदूद है ना कि ठीक है जी अप्रूवल दे दिया जी ये करवा लें। तो लेकिन ये तो उसमें बाकायदा नजर रखते हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। छापे मारते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आप सोचे हम घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर गए, ठेकेदार कहना है सानू कार नहीं जान दे रहे CM साहब, इसका मतलब है कि जो वो पैसे पे कर रहे हैं उसका रिवर्स ले रहे हैं। देखिए काम करना पड़ेगा अगर पैसे। मुझे एक बात बताएं, वो ठेकेदार ज्यादा पैसे बचाने के लिए आपका काम लेट करके आपको दे रहा है, वो इजाजत नहीं मिल रही। वो इजाजत नहीं मिल रही ना, तो ये कौन देख रहा है? ये हालांकि हमारे जो से मोहसिन नकवी साहब हैं उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारे सड़कों में दौड़े लगा रहे हैं। और ये तो महकमों का काम है, ये तो हमारे DC का काम है और ये हमारे कमिश्नर का काम है जो वो खुद जाके देख रहे हैं। वो खुद भी ये स्पीड तो उनके लिए होनी चाहिए। दौड़े लगा रहे हैं और सबकी दौड़े लगवा रहे हैं, ये एक अच्छी उनकी वजह से लगी हुई है, उनकी वजह से लगी हुई है। और ऐसे सियासतदान, ऐसी जमहूरी हुकूमतें हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वो देखे, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनको। मोहसिन नकवी साहब जैसे आदमी जो उनसे हैं वो महकमों से काम लेना जानते हैं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। मोहसिन रज़ा नकवी साहब की तारीफ़ हो रही है और निगरान हुकूमत में जो उनके सियासी मुखालिफिन भी हैं, सियासी मुखालिफिन में इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एतराज़ात और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आई, लेकिन आज वो भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। तो असल तारीफ़ वो होती है जो दुश्मन करे। तो आई जस्ट वांट टू से दिस, क्योंकि उनके साथ 12 साल से काम भी किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि दिल से दुआ निकलती है कि वो आवाम की इतनी खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी इस मेहनत का समर जो है वो आवाम उनको दुआओं और तारीफ़ों की सूरत में दे रही है और उससे मेरा भी दिल बड़ा खुश होता है। मेरे बॉस हैं, आवाम उनसे खुश है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, उनकी लंबी ज़िंदगी हो, सेहत तंदुरुस्ती हो। कितना ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं कि लाहौरी ही नहीं पूरे पंजाब भर में, और पंजाब भर में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में लोग उनकी मिसालें दे रहे हैं कि ऐसे होते हैं निगरान वज़ीर आला जो सिंध, KPK और बलूचिस्तान में नज़र ही नहीं आ रहे। आज यहाँ पर पंजाब में हर शहरी ना सिर्फ उनका नाम जानता है बल्कि उनका काम जानता है, और जब आपका काम आपकी ज़ुबान बोले और आपकी तारीफ़ का बायस बने तो अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है इसका मतलब आप उसको निभा रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।